हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर के इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण का 5वां भाग प्रश्नावली 2.2 आज आपको हल कराऊंगा। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नावली के सवाल को हल करने से पहले मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब शुरुआत करते हैं हम प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 1। देखो, आपकी पुस्तक में लिखा है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? हमें पता नहीं वह संख्या क्या है, लेकिन हम इसको मानेंगे कि माना कि वह संख्या x है। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि वह संख्या है, बराबर क्या मानेंगे हम? x। अब तो प्रश्न में लिखा है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, तो इसका मतलब यह है कि अब हमें इस संख्या में से 1/2 को घटाना है। तो लिखेंगे संख्या में से 1/2 घटाने पर प्राप्त परिणाम 6 में से 4 घटाने पर परिणाम क्या प्राप्त होता है? 6 - 4 बराबर 2। इसी प्रकार संख्या में से 1/2 घटाने पर प्राप्त परिणाम हम यहां लिखेंगे, संख्या में क्या मानी? x मानी। x में से क्या घटाएंगे? 1/2 घटाएंगे, तो x - 1/2 ये हमको परिणाम प्राप्त हो गया। कैसे? संख्या में से 1/2 घटाने पर। तो संख्या में से 1/2 घटाने पर परिणाम कितना प्राप्त हो गया? x - 1/2। आगे देखो क्या लिखा है, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो लिखना पड़ेगा परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। 1/8 प्राप्त होता है। अब तो इसमें लिखा है, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। इसका मतलब हुआ परिणाम कौन सा था हमारे पास में? x - 1/2। तो इस परिणाम की जगह लिखेंगे हम x - 1/2। ठीक है। अब इस परिणाम को 1/2 से क्या करेंगे? गुणा।
गुणा का चिन्ह लगा दो और 1/2 लिख दो। ठीक है, संख्या x थी, इसमें से 1/2 घटाया तो परिणाम क्या प्राप्त हुआ? x - 1/2। अब इस परिणाम को 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होता है? 1/8 प्राप्त होता है। तो बराबर लिखेंगे 1/8। ठीक है, अब हम इसको आगे करेंगे बच्चों। तो देखिए, इन कोष्ठक की दोनों संख्याओं का गुणा किससे करेंगे? 1/2 से गुणा करेंगे। दो कैसे? ये x है, इसका गुणा भी 1/2 से करेंगे, माइनस ये 1/2 है, इसका गुणा भी 1/2 से करेंगे, और ये कितना लिखा है? 1/8। इस x को भी हमने 1/2 से गुणा कर लिया, माइनस 1/2 को भी हमने 1/2 से गुणा कर लिया। आगे करेंगे बेटा, समीकरण में जब हम हल करते हैं तो ये बराबर का चिन्ह शुरू में नहीं लगाते, ये चिन्ह लगाए तो बराबर करके ऐसे, इसको बोलते हैं या अथवा। अब x को 1 से गुणा करेंगे, x/2, माइनस और प्लस मिलकर माइनस, 1 को 1 से गुणा करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, बराबर 1/8। ठीक है, अब देखो एक तरीका, या तो हम इसका पहले ही पक्षांतर कर देंगे, बाद में लेसअप लेके हल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिखाया था। एक तरीका और सीखो बेटा, जब ये बटा की संख्या आ जाती है तो आप सीधे ही इन सभी संख्याओं को इन हरों के लेसअप से गुणा कर दिया करो। ये 2, ये 4, ये 8, इनका लेसअप लेना सीखो आप। ये 2, ये 4, ये 8, इनका लेसअप लेंगे, अभाज्य गुणा करके। और देखो ये 2 का भाग देंगे, 2 में 1 बार जाता है, 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है, और 8 में 2 का भाग 4 बार जाता है। फिर हम 2 का भाग देंगे, ये 1 का 1, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 4 में 2 का भाग देंगे 2, फिर हम 2 का भाग देंगे 1 का 1, 1 का 1, और 2 में 2 का भाग दिया 1। अब इन तीनों को गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। लेसअप कितना आ गया? 8 प्राप्त हो गया। इन सभी संख्याओं का गुणा किससे करेंगे? अपन 8 से गुणा करेंगे। ये समीकरण पूरा, तो आप इस समीकरण को 8 से गुणा कर देना। समीकरण को 8 से गुणा करने पर, दो कैसे करेंगे? 8 गुणा x/2 माइनस 8 गुणा 1/4, 8 गुणा 1/8 लिख दिया आपने। अभी कटके काट दो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बड़ा सब कट जाएगी ये, 8 एकम 8 कट गई। तो देखो आगे क्या बचेगा? 4 को 1 से गुणा करेंगे 4x, अब ये बच गया हमारे पास, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2, और इधर 1 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो हमारे पास एक सरल समीकरण प्राप्त हो गया। हमने 2.1% पढ़ी थी, इस प्रकार का हमको समीकरण प्राप्त हो गया, सरल समीकरण। अब हम इस -2 का करेंगे पक्षांतरण। तो आगे बता रहा हूं मैं, पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर इसका होगा पक्षांतर -2 का। तो देखो बच्चों, ये 4x वैसा का वैसा, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि -2 का तो पक्षांतर होगा, तो जिसका पक्षांतर होना उसको बाद में लिखा होगा लास्ट में। 1 का 1, ये -2 उधर जाएगा तो ये प्लस कर दो, ये 4x, 2 + 1 कितना हो गया? 3। अब देखिए बच्चों, ये गुणा है तो भाग लग जाएगा, x बराबर 3 में किसका भाग देंगे? 4 का, 3/4। और हमें x का मान क्या करना था कि माना कि वह संख्या x है, इसका मतलब हमारी अभिष्ट संख्या क्या प्राप्त हुई? 3/4
4 प्राप्त हो गई। ये हमारा आंसर है। देखिए अगला सवाल, देखिए सवाल नंबर 2 आपकी पुस्तक में लिखा है, एक आयताकार तरणताल मतलब स्विमिंग पूल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। लंबाई कितनी है? चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बच्चों देखो, ये हमारा एक आयताकार स्विमिंग पूल है। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी क्या है? चौड़ाई है। ठीक है। अब देखो इसमें लिखा है कि लंबाई, यह लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। तो पहले चौड़ाई का मान मानेंगे हम कि मान लिया हमने इस चौड़ाई का मान क्या मान लिया? x मीटर मान लिया। तो लिखना पड़ेगा हमको कि माना आयताकार तरणताल की चौड़ाई बराबर x मीटर। इसलिए अब देखो आगे लिखा है इसमें लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। लिखेंगे तरणताल की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है। 2 मीटर अधिक है। अब देखो ध्यान से, तरणताल की लंबाई कितनी होगी? चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक। तो कैसे प्राप्त करेंगे? चौड़ाई हमने कितनी मानी? x। इस चौड़ाई की जगह लिखेंगे x का दुगुना यानी 2 से गुणा। ये दुगुना हो गया। अब 2 मीटर अधिक, अधिक का मतलब प्लस कर देंगे 2 मीटर। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा आगे करने पर? ये 2x बन जाएगा। 2x प्लस 2 मीटर। ये हमको क्या प्राप्त हो गई? लंबाई। ये हमको लंबाई प्राप्त हो गई तरणताल की 2x प्लस 2 मीटर। ओके। अब देखो हमारे सवाल में इसका परिमाप दिया है। तरणताल यानी स्विमिंग पूल आयताकार है ये, का परिमाप दिया है 100 एम का मीटर, 154 मीटर। अब हम तरणताल के परिमाप का सूत्र लगाएंगे। और तरणताल कैसी आकृति का है? ये आयताकार। कैसा बच्चों? आयताकार। परिमाप किसे कहते हैं? चारों भुजा के जोड़ को। और हमने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था कि आयत का परिमाप, क्योंकि आयताकार है ये, आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? हाँ, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लिखेंगे आयताकार तरणताल का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हम यहां से मान लिखेंगे, चाहे यहां से लिखो चाहे यहां से, मैं यहां से लिखूंगा 2 की जगह 2 गुणा लंबाई। देखो लंबाई का मान कितना हमारे पास में? 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। यहां से लेके यहां तक की लंबाई है, प्लस चौड़ाई का मान हमने क्या माना? x। ये तो देखो ध्यान से, ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई।
ये 2 से गुणा कर दिया, बराबर परिमाप कितना हमारे पास में 154। 154। अब आगे सॉल्व करना सीखो आप। देखो बच्चों 2 का 2, अब ये 2x में 1 जोड़ देंगे 3x, ये प्लस का 2 बराबर 154। अब आप ध्यान दीजिए इन दोनों संख्या का गुणा 2 से करेंगे तो देखो 2 का गुणा 3x से करेंगे तो आप पूरा कार्य करके देख सकते हो। 3x को 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया 6x, प्लस अब 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा बराबर 154। अब इस 4 का हो जाएगा पक्षांतरण तो लिखेंगे हम पक्षांतरण करने पर, तो देखो ये हमको प्राप्त हो जाएगा 6x वैसा का वैसा बराबर 154। चूंकि 4 का पक्षांतर होगा उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा और यही कटा दो, 154 से 4 गया तो बचता 150। 6x का मान 150 आ गया। अब ये 6 से गुणा हो रहा है 4x तो 6 का भाग देंगे हम, इसलिए x बराबर 150/6 यही भाग दे लीजिए। 150 हम 6 का भाग देके देख लेंगे। 150 में 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, बच गया 3, शून्य उतारेंगे 6 पंजे 30, 25। तो x का मान कितना आया 25 और x हमने क्या माना चौड़ाई, तो देखो यह लिखेंगे हम, इसलिए तरणताल की चौड़ाई बराबर 25 मीटर। और अब हम लंबाई ज्ञात करेंगे, इसलिए लंबाई कितनी थी बच्चों 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, 2 की जगह 2, x का मान कितना 25 प्लस 2, 25 का 2 से गुणा करेंगे 50 प्लस 2, 50 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 52, कितना आएगा 52। अब देखिए आप ये 52 आ गया, ठीक है। तो तरणताल की चौड़ाई 25 मीटर आ गई और लंबाई हमको कितनी प्राप्त होगी 52 मीटर। ये हमारा इसका आंसर है। देखिए बच्चों इसका तीसरा सवाल, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार दिया है 4/3 सेमी और इसका परिमाप दिया है 4 सही 2/15 सेमी। ये दोनों भुजा बराबर है और दोनों बराबर भुजाओं की माप हमको ज्ञात करनी है। तो बड़ा सिंपल है बेटा, ये बराबर भुजाएं दोनों हमने x मान ली। क्या मान ली बेटा 1 सेमी, तो लिखेंगे माना दोनों बराबर भुजाएं प्रत्येक x सेमी की है, ठीक है। इसलिए सम द्विबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे। तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप कैसे हो गए, इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे वो त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। अब देखो ये दोनों भुजाएं कितनी कितनी की है, समान भुजाएं x, दूसरी फिर x और ये तीसरा आधार कितने का है 4/3, तीनों को जोड़ दिया अपन ने। ये तीनों भुजाओं का योग हमने ज्ञात कर लिया, तीनों भुजाओं का योग है। सामने परिमाप का मान लिखेंगे और परिमाप हमारे पास दिया गया है 4 सही 2/15 सेमी। अब देखो बच्चों इसको और करेंगे आगे, इन दोनों को जोड़ देकर 2x बराबर प्लस 4/3 बराबर देखो उसको बनाएंगे सरल भिन्न, 15 चुके 60 2 62/15,
62/15। अब देखो बच्चों, इसका हम पक्षांतर करेंगे 4/3 का। पक्षांतरण करने पर तो ये 2x वैसा का वैसा, ये 62/15 और इसका पक्षांतर करेंगे माइनस का बन जाएगा ये 4/3। अब देखिए आप, ये 2x बराबर, अब इसका लसब लेकर करेंगे, या तो हम सभी संख्याओं को इन दोनों के लसब 15 हो गया, ये 15 से गुणा कर सकते हैं, या पहले इसका लसब लेंगे, हल करने के बाद इसको वज्र गुणा भी हम कर सकते हैं। तो बच्चों इसका लसब ले लिया, मान लो हमने 15 आ गया, 15 में 15 का भाग एक बार जाता है और एक को 62 से गुणा करने पर 62। 15 में 3 का भाग 5 बार जाता है और 5 को 4 से गुणा करने पर 20। ठीक है, तो आगे लिखेंगे 2x बटा कुछ नहीं तो बटा ये लिख देना, 62 से 20 कम करेंगे तो 42 बटा कितना आएगा 15। अब इन दोनों का हो जाएगा वज्र गुणा, बताया था मैंने आपको, वज्र गुणा का मतलब तिरछा गुणा, यानी इन दोनों को गुणा करेंगे हम। 2x गुणा 15, इधर 42 का गुणा 1 से करेंगे, 42 गुणा 1, तो ये 15 दूनी 30, x आ गया और ये आ गया 42। अब 30 का गुणा होते भाग में चल जाएगा, x बराबर 42/30। अब ये दोनों करती है बच्चा, देखो यहां 3 से करती है, 3 का भाग इसमें जाएगा 14 बार, 3 का भाग इसमें जाएगा 10 बार, फिर ये 2 से करती है, 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 7 बार, तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास में, ये आ गया बराबर 7/5। फिर देखिए हम 7 के 5 का भाग दे सकते हैं, आप चाहे तो उत्तर यही लिख सकते हो, ये आगे समान हो जाए प्रत्येक 7/5 सेमी की। यदि इसको आगे करना चाहे तो मिश्र चिन्ह बदलेंगे, 5 एकम 5 बच गया 2, कितने बार गया भाग, 1 बार। अब इनकी बनाएंगे उचित भिन्न, ये अंश और ये हर, 1 सही 2/5 सेमी, तो ये 1 सही 2/5 सेमी क्या प्राप्त होगी, हमें प्राप्त होगी बराबर भुजाएं। क्या प्राप्त हो गई, ये समद्विबाहु त्रिभुज की ये बराबर भुजाएं हैं। ठीक है, धन्यवाद।